आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन फाइनल हो गया है और जयंत चौधरी के अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब इस गठबंधन को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, इन्हीं लोगों से एक एक करके बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि आखिर इस गठबंधन को वो किस नजरिए से देख रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। विनीत। विनीत, क्या लग रहा है इस गठबंधन को लेकर अब आपको? जो गठबंधन हुआ है ठीक हुआ है और इन फ्यूचर भविष्य को देखते हुए जिस तरह का है दोनों पार्टियों को फायदा होगा। दोनों को फायदा होगा, लेकिन जैसे 2 सीट की बात मिली है कि भी बागपत और बिजनौर दी है। देखो वो उनका अपना समझौता है, कितने पे हुई है कितने पे नहीं हुई है वो अपना उनका व्यक्तिगत चीज़ है। हम चौधरी साहब के साथ हैं, जो भी है उनका फाइनल डिसीजन जो है वो हम उनका समर्थन करते हैं। फायदे की बात तो होगी, नुकसान किसे होगा सबसे ज़्यादा? नुकसान तो अभी कह नहीं सकते क्योंकि नुकसान तो विपक्ष को ज़्यादा होगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है आपको इसको? मैं सर एनके शर्मा फुलबाग कॉलोनी से हूँ और सर ये गठबंधन हुआ बहुत अच्छा हुआ और बीजेपी इस टाइम बहुत हार्ड एंड फास्ट रनिंग में पार्टी में चल रही है। जो बीजेपी पार्टी चल रही है बहुत हार्ड एंड फास्ट में चल रही है और सर विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सर अगर ये होता है ये मुट्ठी बन जाती है और इस टाइम बीजेपी मुट्ठी बनी हुई है सर। हाँ, अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट जयंत को ज़्यादा फायदा है या बीजेपी को ज़्यादा फायदा? बीजेपी को भी फायदा है, जयंत जी को भी फायदा है क्योंकि वो भी उससे जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये गठबंधन जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ। और सर इस टाइम जो है इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर बीजेपी नंबर 1 चल रही है सर। बीजेपी नंबर 1 चल रही है। भैया आपको क्या लग रहा है, क्या देखते हैं इसको? सर हेमेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और ये गठबंधन जो है बहुत ही मजबूत गठबंधन है, इससे सभी लोगों को फायदा होगा। और जो विपक्ष तो देखो है ही विपक्ष के रूप में जो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत है और बीजेपी को तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट रहेगा इसमें और मेरे हिसाब से 60+ सीट आने की उम्मीद है हमारे यहाँ। अच्छा, इतनी सीटें? हाँ। अच्छा, यूपी की बात? यूपी की बात कर रहा हूँ केवल मैं। अच्छा, इतनी है। सर ये तो कह रहे हैं कि 60+ की बात कर रहे हैं। 80+80 आए, 80 की 80 आएंगे सर। 100% 80 की 80 सीटें हैं हमारी। अच्छा, बिल्कुल 100% सर, एक तरफा राज चलेगा बिल्कुल। हिंदुओं का राज आया सर, हिंदुओं का बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे जयंत चौधरी इनको लेके कहा जा रहा था आज तस्वीर साफ होगी, कल साफ होगी, लेकिन अब लग रहा अब तो साफ होगी। बिल्कुल साफ है जी, चौधरी साहब आ गए तो अब तो साफ ही साफ है हमारी। अब तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा है सर, पूरा हमारा है, सब हर जगह बीजेपी है सर। फायदा सबसे ज्यादा किसे लग रहा है? बीजेपी को सर। और जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी को होगा सर, उनको भी मिलेगा। जहाँ जितनी सीटें थे उनको देंगे, उनको भी जीतेंगे सर उतनी सीटें। बिल्कुल 100% लिखवा लो सर हमारी बात। दोबारा फिर आगे इंटरव्यू लेना सर आप यहाँ पे। 80 में से 80 सीटें आनी है सर यहाँ। और ये कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें आएंगी। ये सही कह रहे हैं जी, 80 में से 80 सीट आएंगी। बिल्कुल दोनों पार्टियों को फायदा है, चौधरी साहब को फायदा है, बीजेपी को फायदा है। इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन को नुकसान तो होगा। सर ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। निश्चित नुकसान होगा, इससे निश्चित नुकसान होगा और जयंत को भी फायदा है और बीजेपी को भी फायदा है, दोनों फायदे में रहेंगे। अच्छा, दोनों फायदे में है सर क्या? हाँ जी, ये दोनों फायदे में है। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी ने गठबंधन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र हित में फैसला लिया है और इससे जो वोट बिखरा हुआ था विशेषकर जाट समुदाय का वो एकजुट होगा और इससे दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल को बहुत भारी फायदा होगा, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जैसे अभी कहा आपने कि भाई जाट बिखरे हुए थे, आपको लग रहा है आप एक ही मंच पे आ जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसी उम्मीद है कि जो अलग अलग वोट थे 60-40 का जो कहा जाता था कि 60-40 का आंकड़ा है वो अब जो है 90% से भी ऊपर एकजुट होगा। ये अच्छा, 90% से भी ऊपर एकजुट। समाजवादी से कोई चुनौती नहीं मिलेंगी क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं। अच्छा, क्या समाजवादी की कोई चुनौती नहीं यहाँ पर। और कांग्रेस? जी कांग्रेस तो खत्म ही है। कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है। कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, कह रहे हैं कांग्रेस कहीं लड़ाई में। अच्छा, आप पहले ये बता दीजिए किसे फायदा हो रहा है, दोनों तो साथ आ गए हैं। आरएलडी की पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, अब ये भाजपा के साथ मिले हैं तो दोनों की दोनों सीटें यानी कि आएंगी और भाजपा की सीटें सारी की सारी आएंगी। 80 सीट भाजपा की आएंगी। मतलब कोई और है ही नहीं, समाजवादी पार्टी है। सब पानी भरने गए। अच्छा, सब इनका कुछ नहीं होना क्योंकि जो काम करेगा वो पाएगा, स्पष्ट बात है। इन्होंने काम करा है वो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब जैसे जयंत को साथ लिया है तो और अच्छी बात हो गई, वो और अच्छी बात होगी, उनको 2 सीटें मिल जाएंगी और इनका जो गठबंधन है वो जो उनकी वोटें हैं वो भाजपा को आ जाएंगी। ये कह रहे भाजपा को मिल जाएगी सारी वोटें? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो वोट शेयर है इससे निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें जो चली गई थी जाटों के शेयर की वजह से वो अब बीजेपी को पूरा प्रॉपर फ़ायदा होगा और
मेरे ख्याल से 75 से ऊपर सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। ये तो कह रहे हैं 75 से ऊपर, ये कह रहे हैं 60 से ऊपर। बिल्कुल सर, 80 सीटें आनी है। दोबारा मेरा इंटरव्यू लोगे सर। 100% प्रदीप आनंद मेरा नाम है, ये शर्मा नगर में मैं रहता हूँ। 100% 80 सीटें जीतेंगे हम लोग, पूरे वर्ल्ड में डंका अच्छा बताइए, क्या अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस है, बसपा है, ये भी तो तमाम लोग घेराबंदी कर रहे हैं? सब खेल खत्म है, सबका खेल खत्म, सब चोरों चक्कों की पार्टियां खत्म सर। हिंदुओं का राज आएगा सर, हिंदुओं की तरफ चल रहे हैं बिल्कुल। राम राज्य चल रहा है तो आ गया, ये बात तो बिल्कुल पक्का है। ये राम राज्य के लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है बहुत बढ़िया। हमारी धी बेटी सुरक्षित है। रात को 1 बजे भी हमारी बेटी आती है तो सुरक्षित है, कोई उसे छूता नहीं है। तो इनके राज में तो उठा के ले जाते थे। सर हम देखे सर, हम लोग सर अच्छा, तमाम बातें सुन रहे हैं इन लोगों की। हम तो राम राम वाले अच्छा, जय श्री राम वाले ही है, हम तो राम राम वाले। अच्छा। और राम राम और जय श्री राम मिल गए हाँ। तो मजबूत होगी स्थिति। कह रहे हैं राम राम और जय श्री राम मिल गए आपको? जय सिया राम, जय सिया राम होगा जी, जय सिया राम। ये जय सिया राम जैसा उद्घोष है कि इसमें प्रेम भावना ज्यादा है। जय श्री राम में उद्घोष वो है कि लड़ाई वाला उद्घोष। तो आपको ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों का साथ आना सही रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बाबूजी, सही रहा है दोनों का? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मुकाबला किसी से नहीं होगा? किसी से नहीं हो रहा, कोई नहीं है जी मुकाबले में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव ने वहाँ पे इकरा हसन उतार दी और वहाँ पे हरिंदर मलिक उतार दी मुजफ्फरनगर में, कैराना में खत्म है सब। ये नहीं जीत, हरिंदर मलिक भी नहीं जीत पाए। क्या लग रहा था? देखिए साहब, विकास की अगर बात करें, मेरठ की हम बात कर रहे हैं तो विकास दिखाई दे रहा है। रैपिड ट्रेन आ रही है, इतनी तेज़ गति से काम हो रहा है, आज तक हमने कभी नहीं देखा। सर चारों तरफ मेरठ में सड़कों का जाल बिछ रहा है। विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है। कहीं पर कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं विकास नहीं हो रहा, चाहे वो रेल हो, हवाई अड्डे हों या जो है सड़कों का जाल हो, चारों तरफ दिखाई दे रहा है और इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका फायदा मिलेगा, कहना है कि बहुत सारी चीजें हुई हैं चुनाव में। वो उनके अपने मत है, बहुत सारी चुनाव हुई है। अब फायदा अब ज़्यादा मिलेगा लोकदल के आने के बाद में, राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद में बीजेपी को अब ज़्यादा फायदा मिलेगा। पहले कम फायदा मिल रहा था क्या बीजेपी को जी? नहीं, बीजेपी अपनी पूरी मजबूती में थी, लेकिन ये है कि लोकदल के आने से और प्लस पॉइंट बढ़िया हो गए। सर आप भी आ जाइए, कह रहे हैं कि लोकदल के आने से बीजेपी को और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी तो बीजेपी है। बाकी बाकी अब की बार को सांसद जो बनेंगे हमारे यहाँ के, वो सांसद जड़ जवान से बनने चाहिए। क्योंकि काम सांसद जी जो हमारे जो है काम तो करवाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं मतलब काम कराऊँ फीता काटने के बाद। अच्छा, आप एक बताइए, गठबंधन की बात कर लेते हैं आज तो लग रहा है कि इनका कहना है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने में आने ना आने से किसी का फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखो वोट प्रतिशत में फर्क तो पड़ता ही है। जब हमारा जाट बिखरा हुआ था, उनका वो अलग चल रहे थे, अब हमारे साथ आ गए तो फर्क तो पड़ेगा सर। इसी वजह से मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ सर, 80 की 80 सीटें आएंगी सर हमारी। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आ जाने से दोनों ही दलों को फायदा होगा। कुछ लोगों का दावा है कि 80 की 80 सीटें आएंगी, कुछ लोग इन्हें 60 से पार बता रहे हैं, कुछ लोग 75 से पार। हालांकि चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आरएलडी और बीजेपी के साथ आ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण बेहतर और बदले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।